Hi everyone, welcome back to Shronavidhic Solutions. So today's topic is about cancer ascendant and how this year is going to be for cancer ascendant. So one thing I was just noticing that when Mars goes into cancer, it produces steam, right? So I was just got into thinking that Mars in cancer, Mars is fire, cancer is water. So when you combine both of these, then you get in steam. So I was getting an idea that who must have invented some kind of steam engine. Then I was just Googling it and I got a name, Thomas Newcomen. And he has invented atmospheric steam engine, which helps to take water out from the mines. तो उसने एक ऐसी स्टीम देखो how it works. Mars, कैंसर इज वाटर, मार्स इज मशीनरी, एंड दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो स्टीम इंजन बन रहा है। और यूज किया किया वाटर को बाहर निकालने के लिए, उस टाइम पे जब माइंस खोदते थे, देन पानी भर जाता था, तो उसको बाहर निकालने के लिए ही इन्वेंटेड दैट काइंड ऑफ मशीनरी। एंड मार्स उसकी कुंडली में आत्मकार का प्लैनेट भी था। तो व्हेन यू हैव आत्मकार का प्लैनेट ना, उसकी ना हाईएस्ट डिग्री होगी, और सबसे ज्यादा बर्डन उस पे होगा उस चीज को पूरा करने का, सोल पर्पस को पूरा करने का। दैट इज आत्मकार का प्लैनेट। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। सो मार्स इन कैंसर इज नॉट ऑलवेज बैड, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटिव नेटल चार्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्वेंशंस और एनीथिंग एल्स। मार्स इन कैंसर और बहुत चीजें करता है। The Atmakarka is Mars in his Kundali, okay? And he has Mars debilitated in uh, in Cancer, right? If I take his Chandrama Kundali, then Mars comes into fifth house. Fifth house is of your name and fame. So he got his name and fame from this Atmakarka. Because I don't have his actual time, so I used his Chandrama Kundali, right? See how things work. Even the debilitated planet can do wonders. Because see, it is getting, it must have gotten Neech Bhang Yog. Lord is going into Kendra. So let's uh, do for Cancer Ascendant. So for Cancer Ascendant, right now, the situation is that Mars is debilitated in your Lagna. For Cancer Ascendant, I think 10th Lord is going into your Lagan. It must be creating some kind of work pressure on you. ठीक है, काम करने का प्रेशर बहुत हो सकता है। किड्स के साथ फिफ्थ हाउस लगन में आ रहा है, डेबिलिटेटेड हो रहा है। किड्स आपको प्रेशराइज कर रखे होंगे इस टाइम पे। किड्स ने आपको प्रेशराइज कर रखा होगा। बिकॉज मार्स इन कैंसर हैव टोल्ड यू दैट अब पानी के साथ आग मिल जाए तो एक प्रेशर बनेगा, एक स्टीम बनेगी। Similarly, right now, from last almost one, from last 14, 13, 14 months, your Rahu is in ninth house and Ketu is in fourth house. ठीक है, तो राहु जब आपका नाइन्थ हाउस में आया होगा, तब ना पाइसेस में आया है। आपने जो भी आप रिलीजन वगैरह फॉलो कर रहे थे, वो आपने कहीं ना कहीं चेंज करने की सोच ली होगी। तो बॉसेस के साथ बॉसेस से धोखा मिलना, ठीक है, बॉसेस से धोखा मिलना आपको, फादर को किसी ने चीट करना इस टाइम पे, और रिलीजन को थोड़े टाइम के लिए आपने चेंज कर लिया होगा। चेंज, आई मीन, आई वोंट से कि चेंज कर लिया होगा, बट
कोई और ट्रेडिशन को भी फॉलो करने की कोशिश करी होगी इस टाइम पे आपने, बिकॉज राहु ने काम ही अपना ये करना है। और जैसे ही कोई ना कोई अंतरदशा प्रियंतरदशा कोलाइड की होगी राहु के साथ, तब ये चीज हुई होगी। नाउ राहु विल मूव टू योर 8th हाउस इन मिड ऑफ दिस ईयर। तो जब राहु 8th में जाएगा, तो ना 8th हाउस किस चीज का है? चीजों को छुपा के रखने का, रिसर्च है ना। तो रिसर्च आप देखो कितने 10-10 साल रिसर्च चलती है, 15-15, उसके बाद वो सामने आती है। तो जब राहु 8th हाउस में जाएगा, वहां पे अगेन वो हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस ना तंत्र का भी है, 5th हाउस मंत्र का, 8th हाउस तंत्र का है। और राहु को आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करना बहुत पसंद है। तो इस टाइम पे उस तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, व्हेन राहु विल मूव टू 8th हाउस। अब अगर कोई बंदा एडिक्शंस में है, क्योंकि अपना ही लॉर्ड अपने ही घर में आ रहा है, नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, बट अगेन हाउस तो सपोर्ट नहीं करता राहु को इस टाइम पे। हाँ, ये चीज है कि अर्नड इनकम आना इस टाइम पे, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। कुछ इनहेरिटेंस में मिलना, राहु आपके ना ग्रैंडफादर का कारक भी है, तो इनहेरिटेंस में इस टाइम पे कुछ मिलना आपको। एंड एंड राइट नाउ केतु इज इन योर 3rd हाउस। तो केतु जब 3rd हाउस में जाता है ना, तो यंगर सिबलिंग को बहुत प्रॉब्लम आई होगी, एंजाइटी हुई होगी उस टाइम पे। क्योंकि केतु एंजाइटी, राहु भी एंजाइटी देता है, केतु डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी है, राहु इज डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी है। केतु इज जस्ट लाइक कि अब क्या होगा, एंड राहु इज लाइक कि ये करना है। तो दोनों की एंजाइटी डिफरेंट। केतु ना उस साइन में जा रहा है, वर्गो के साइन में। वर्गो साइन बहुत एनालिटिकल है, केतु इज नॉट दैट एनालिटिकल। तो एनर्जीज मैच नहीं करती। जस्ट लाइक ए पाइसेस साइन में मर्करी डेबिलिटेटेड इसलिए होता है क्योंकि पाइसेस साइन इज जस्ट लाइक के वहां पे ना कोई रूल्स है नहीं। तो इसीलिए मरकरी को विदाउट रूल्स कोई काम आता नहीं, एनालिटिकल जो है, इसीलिए वो वहां पे जाके वर्क नहीं कर पाता। सिमिलरली केतु वर्गों में आके इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता। अब राहु का हमने बताया कि 8th हाउस में जाएगा तो क्या कर सकता है। केतु जब आपका 2nd हाउस में जाएगा, एंड मंगल का, आई हैव टॉक टू यू कि दैट अभी लगन में उसने क्या किया होगा, एंगर इश्यूज दिए होंगे, फाइट्स दी होगी। किसके साथ? वर्क प्लेस पे, किड्स के साथ। अच्छा, यहाँ से जिसको दृष्टि दे रहा है वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दी होगी, 7th हाउस को देख रहा है। और अगर आपका 7th लॉर्ड अच्छा नहीं है, मार्स की दशा चल रही है, स्पाउस के साथ फाइट्स होना। ओके, देन मार्स विल मूव टू, व्हेन मार्स विल मूव टू लियो, एंड केतु विल ऑल्सो मूव टू लियो। तो मंगल एंड केतु का एक योग बनता है। आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट मार्स केतु इज अ योग फॉर सर्जरी। 2nd हाउस किस चीज का है? आपके दांत, आपके फेस। तो कुछ दांतों में सर्जरी होनी, रूट कैनाल टाइप होना, और फेस पे थोड़ा ध्यान रखना इस टाइम पे, पिंपल्स होने। अच्छा, मार्स केतु ब्लड की प्रॉब्लम्स को शो करता है। तो फैमिली में किसी को ब्लड की प्रॉब्लम्स होना, हाई बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होना। ऑल्दो मार्स केतु लो बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा देगा, रादर देन राहु मार्स विल गिव यू हाई बीपी प्रॉब्लम्स। तो फैमिली में ये प्रॉब्लम्स होना, क्योंकि केतु तो इट्स गोना स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन लियो। तो केतु जब 4th हाउस में, 2nd हाउस में आपका जाएगा, तो वहां पे फैमिली में कुछ डिटैचमेंट दे सकता है। अभी जैसे देखिए, आपका केतु 3rd हाउस में था इतने टाइम से, तो आपने एक ना
फाइट्स देखी होंगी अपने नेबर्स के साथ, या एक डिटैचमेंट देखी होगी, जो जिनसे आप पहले मिलते थे अब उनसे मिलना कम हो गया है, या आपके ही नेबरहुड में कोई बंदा बाहर चला गया है। ठीक है। और लेट से आपकी दशा ही केतु की चल रही थी, तो ये फोर्थ से थर्ड है, जब थर्ड हाउस में किसी प्लेनेट की दशा चलती है तो चेंज ऑफ हाउस भी होता है। तो जब आप सेकंड हाउस में जाएगा तो केतु केतु ना स्क्वीज करता है चीज़ों को, कम करता है, केतु डिटैच करता है, लिबरेट करता है। ऑल दो आई हैव सीन केतु सेकंड हाउस में कई बार पैसा भी बहुत दे रहा होता है, रीजन बीइंग उसका लॉर्ड बहुत स्ट्रांग बैठा होता है सेकंड हाउस में। और हर बारी काम करने से पैसा तो आता नहीं, कहीं बारी इनहेरिटेंस का पैसा बहुत आता है, कहीं बारी लॉटरी का पैसा बहुत आता है, कहीं बारी स्टॉक्स का पैसा बहुत आ रहा होता है। स्टॉक्स भी एक काम करना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि नॉट ऑलवेज के बिजनेस, जॉब, हार्ड वर्क, इन्हीं चीज़ों से पैसा आ रहा होता है। तो वहाँ पे राहु मल्टीपल चीज़ों को करने की क्षमता रखता है। राहु इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स। 11th हाउस राहु मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, 10th हाउस राहु मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल काम करना। 9th हाउस राहु आई हैव टोल्ड यू, रिलीजन के साथ कुछ छेड़खानी, फादर का एडिक्शन में जाना, बॉसेस से चीटिंग होना, बॉसेस का आपको सपोर्ट ना करना। 8th हाउस राहु इन लॉज में प्रॉब्लम भी दे सकता है इस टाइम पे। ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट राहु, केतु, मार्स। ओके, मार्स केतु आई टोल्ड यू दैट सेकंड हाउस में जाएगा तो कोई ना कोई, किसी का, अच्छा कुटुंब में किसी को सर्जरी की प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चल रही है तो आप देखोगे कि मार्स केतु सेकंड हाउस में गया तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। थर्ड, मार्स व्हेन मूव टू लियो साइन, फूड की हैबिट्स तामसिक बना सकता है। मार्स एक बहुत तामसिक प्लेनेट है। हैव यू एवर सीन दैट किसी पुलिस वाले ने किसी पे दया करी हो? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये चीज होती है। मार्स, अच्छा जैसे जिसका मार्स लगन में होगा ना उसको कपड़े भी वैसे पहनने का शौक, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाती है। मार्स 12th हाउस में होगा तो आपको ना शूज बहुत स्पोर्टी, जैसे वुडलैंड के शूज आते हैं ना, वैसे उस तरीके के शूज आपको पहनने पसंद होंगे। मार्स सेकंड हाउस में जाएगा तो फूड हैबिट्स आपकी थोड़ी सी तामसिक बनाएगा। अगेन डिपेंड करता है उसका लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, मार्स किस राशि में जाके बैठा है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मार्स, केतु, जुपिटर। ओके, फॉर जुपिटर राइट। तो जुपिटर आपके लिए भाग्य का लॉर्ड बनता है, एंड साथ ही साथ डेथ, डिसीज, डेली रूटीन, जॉब, इन चीजों का करता है, लॉर्ड बनता है। इफ यू आर रनिंग अ जुपिटर दशा फॉर कैंसर ascendant, सी, अगर लेट्स से आपका जुपिटर नाइन्थ, सिक्स हाउस में ही बैठा है, ओके, तो अभी नाइन्थ से ये आगे 6 घर आगे गया। एक्सपेंशन किस चीज की देगा जुपिटर इस टाइम पे? डेट्स की, लोन्स की, फाइट्स की, डिस्प्यूट्स की, प्रॉब्लम्स कहाँ पे दे रहा है? नेटवर्किंग में, फ्रेंड सर्कल में। साथ ही साथ ये भाग्य का लॉर्ड है, बट अपने से 3 घर आगे गया है, तो फादर के एफर्ट्स, थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है, 11th हाउस फादर के एफर्ट्स बनते हैं। ठीक है। फादर के एफर्ट्स हो रही है, और डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में जुपिटर कहाँ बैठा है, और वीनस कहाँ बैठा है, टॉरस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। तब आपको एक्चुअल वैल्यू पता लगेगी। बट अगर मैं अभी सिर्फ एक प्रेजेंट सिचुएशन से देखूं तो 11th हाउस जुपिटर फॉर कैंसर ascendant, इफ वीनस इज प्लेस्ड वेरी वेल, साथ में वीनस बैठा है, बहुत ओके, मतलब इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। नाउ जुपिटर विल मूव टू
12th house. Now when Jupiter will move to 10th, 12th house, it's a sign where 6th house things are getting over. ओके, कोई डिस्प्यूट्स, कोई कोर्ट केस, कोई कुछ चल रहा है, 12th हाउस में जाएगा, उन चीज़ों को लॉसेस देगा, क्योंकि सिक्स्थ का लॉर्ड है। सिक्स्थ किन चीज़ों का ओन करता है? डिस्प्यूट्स, डेट्स, कर्जा। 12th हाउस में जाएगा, उन चीज़ों का लॉस करने की कोशिश करेगा। बट एट द सेम टाइम फादर के लिए इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो अपने से 4 कर आगे तो जरूर जा रहा है, बट जा किस घर में रहा है? तो फादर के एक्सपेंसेस होना। अच्छा, किस चीज़ पे होना? कोई, क्योंकि जेमिनाई साइन में जा रहा है। जेमिनाई साइन इज ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स। ओके, 4th हाउस इज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो कोई प्रॉपर्टीज के कागजों पे खर्चा करना इस टाइम पे आपके फादर का, व्हेन जुपिटर विल मूव टू 12th हाउस। सी, दिस इज हाउ कॉम्बिनेशन वर्क्स। आई हैव सीन मेनी टाइम्स दैट एक ही कॉम्बिनेशन से बहुत सारे रिजल्ट्स निकल जाते हैं, एंड जुपिटर वहां से देखेगा 6, 8 एंड 4th हाउस को। अच्छा, जो आपके घर में इतने टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ भी हो सकता है, तो जुपिटर व्हेन aspect 4th हाउस विल ट्राई टू गिव मेंटल पीस, क्योंकि है तो फंक्शनल बेनिफिक। 6th हाउस को देखेगा, डिस्प्यूट्स को खत्म करने की कोशिश करेगा। 8th हाउस की प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो डायग्नोज नहीं होती, हिडन होती है और लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि 8th हाउस है ही डेथ का। इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि वाई 6th, 8th एंड 12th। 12th का तो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया है, दैट फर्स्ट हाउस बिगनिंग है और लास्ट राशि पाइसेस है। तो जब भी कोई भी घर अपने से 12वां जाएगा, वो उसका लॉस करने की ही कोशिश करेगा, वो उसको खत्म कर, लॉस भी नहीं कह सकते, लॉस एज इन उस चीज को खत्म करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये कुंडली के रूल्स हैं जिन पे पूरी एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। तो इट डजेंट मीन कि लेट्स से एरीस लगन है, मार्स 12वें में बैठा है, पाइसेस में बैठा है, ऐसे बंदे की हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे। 6th में बैठा है, इट्स अ गुड साइन। अच्छा, ऐसे बंदे को ना प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ही विल बी करेजियस इनफ टू फाइट ऑल दीज थिंग्स। अब मार्स 8th में चला जाता है, देन ऑल्सो इट्स अ गुड साइन, बिकॉज चलो, जा अपने से 8वां रहा है, बट जा तो अपने साइन में रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पे बहुत उस चीज को बचाने की कोशिश करेगा। अगर जुपिटर भी देख ले उसको वहां से, वीनस देख ले उसको सेकंड हाउस से, तो भी बहुत बेनिफिट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट जुपिटर, मार्स, राहु, केतु। अब सैटर्न के लिए करते हैं। तो see, 7th house is of your private parts. When 7th lord is going into your 8th house now, it could be a it could give problems related to private parts or surgery related to private parts. If 8th lord is going into 7th house, that's a big combination for having a surgery of private parts. Okay, because अपने से 12वां जा रहा है, तो आपके स्पाउस को कोई प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज 7th लॉर्ड इज गोइंग इन 8th हाउस। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन फॉर योर स्पाउस वेल्थ का भी बनता है, क्योंकि वो अपने से दूसरे का जा रहा है, वो अपने से दूसरे में जा रहा है। अगर आप देखिए ना, 8th हाउस इज योर स्पाउस अर्निंग। तो जब भी 10th का 8th से कनेक्शन बनेगा, बंदा रेगुलर जॉब नहीं कर पाएगा। इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट, अगर वो कर भी रहा होगा ना, तो बहुत फोर्सफुली कर रहा होगा। ओके, so now when Saturn will move to Pisces, it is going into a neutral sign first of all. For some period of time, Saturn and Rahu इकट्ठे होंगे। तो फॉर यू, सेवेंथ लॉर्ड इज गोइंग इनटू 9th हाउस। 9th हाउस जा तो चलो न्यूट्रल राशि में रहा है सैटर्न, बट अगेन सैटर्न का ना सपोर्ट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बारी, और खासकर 9th हाउस में, कि ना 9th हाउस ना सैजिटेरियस का है, 9th हाउस रिलीजन का है, ट्रस्ट का है। सैटर्न का काम हार्ड वर्क कराना है,
तो फादर को हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस टाइम पे। खासकर मैंने आपको बताया जब कि फादर का जो लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में जा रहा है। आपके लिए ये कॉम्बिनेशन, सेवंथ लॉर्ड गोइंग इनटू नाइन्थ हाउस, इट्स एक्चुअली अ गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन में शादी के बाद भाग्योदय होता है। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड when going into ninth house and it is getting support there, then after marriage आपका भाग्योदय होता है। और अगर ये नवांश में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो, देन इट्स अ गुड साइन। एंड एट लॉर्ड गोइंग इनटू फादर के लॉसेस होना, और मैंने आपको बताया कि फादर के एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं। तो और उनका वहां से ट्वेल्थ लॉर्ड भी उनके नाइन्थ हाउस पे जा रहा है। तो फादर को प्रॉब्लम आना, फादर के एक्सपेंसेस बढ़ना, फादर को लॉस होना, फादर का हार्ड वर्क बढ़ना, बॉसेस के साथ इस टाइम पे ना बनना, उनसे बहुत प्रेशर मिलना। सैटर्न नाइन्थ हाउस में बॉसेस, गुरु, इनका प्रेशर नहीं मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विच आई हैव read about Saturn in ninth house is doing physical सेवा इन मंदिर और गुरुद्वारा। तो for next 2.5 years, then Saturn will move to your ninth house and you're running Saturn Dasha. Go to temple every day, go to Gurdwara or whatever places you like and do physical seva over there. Because Saturn कारक ही physical चीजों का है। See in his Chandra Kundli also for Thomas, who has invented steam engine, his eighth lord is going into 11th house. See, रिसर्च से पैसा आ रहा है। ओके। आत्मकार का मार्स बना। आत्मकार का ना क्या होता है कि सोल पर्पस क्या है आपका, इस दुनिया में आए हो, किस चीज के लिए आए हो। तो जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है ना, वो सबसे ज्यादा बर्डन कैरी कर रहा होता है आपकी कुंडली में। सूर्य आत्मकार का है। तो फादर के साथ और गवर्नमेंट के साथ बहुत कर्मा पेंडिंग होंगे। मार्स ही मार्स है। मार्स मशीनरी है, इन्वेंटेड। ठीक है ना, इन्वेंट क्या किया उसने? स्टीम इंजन। So that's all for Cancer Ascendant, and in next video we'll talk about Leo Ascendant. Thanks for watching.